कई लोग ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि पैसा सब कुछ तो नहीं होता है। हाँ, सही बात है, पैसा सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा भगवान तो नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान का छोटा भाई तो जरूर होता है। दूसरी चीज, पैसे से सारी खुशियां तो नहीं खरीदी जा सकती। हाँ, खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन खुशियों के लिए जो साधन होता है वो भी पैसे से ही तो आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुक्कू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। कई कमेंट मेरे पास आए थे कि दीदी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अपने आमदनी का स्रोत जो भी हमारा है वो हम बढ़ाएं। हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे पैसे जो हैं, जो हमारे पास इनकम आ रहा है उसमें बढ़ोतरी हो, क्योंकि पैसे बढ़ेंगे तो हम पैसे ज़्यादा बचाएंगे। ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि पैसे जब घर में आएंगे तभी तो हम पैसे बचाएंगे। और हाँ, जितना हम बचत कर रहे हैं उससे ज़्यादा बचत करेंगे। लेकिन इसमें मुझे सबसे पहली चीज़ ये कहनी है कि देखिए, अलग अलग फील्ड होते हैं, अलग अलग फील्ड सभी लोगों के होते हैं। काम कर रहा है कोई, टीचिंग में काम कर रहा है कोई, सिलाई कर रहा है कोई, तरह तरह का काम कर रहा है और अलग अलग फील्ड है सबके। लेकिन पता है आपको कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही कंपनी में अगर हम 10 लोग काम कर रहे हैं तो सबकी सैलरी अलग अलग होती है। तो ये जो सैलरी फिक्स की जाती है ना, ये उस पर्सन के ना योग्यता पे डिपेंड करता है। देखिए, ये बात जो मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत मतलब मुझे, मेरा जैसा अनुभव है कि एक ही स्कूल में हम लोग काम करते हैं, किसी की सैलरी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं ना जो, जिनकी सैलरी लगभग सेम ही होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? रीज़न इसका ये है दोस्तों कि लोगों की योग्यता पे डिपेंड करता है। अब मेरी एक किसी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि क्या हम मतलब कमाते हैं, इतने कम पैसे मिलते हैं, किसी का घर कैसे चलता है 30-35 हज़ार में और हम चला रहे हैं। तो वहां पे मेरा यही जवाब हुआ था कि 30-35 हज़ार आपको मिलता है। 30-35 हज़ार इस स्कूल में या इस मतलब कंपनी में आपको मिलता है। लेकिन यहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-1 लाख भी उठा रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपया भी उठा रहे हैं। तो डिपेंड यहाँ पे ये करता है ना कि आप अपनी वैल्यू कितनी ऐड करते हैं, आपकी योग्यता कितनी है, वो तय करती है कि आप कितने पैसे कमाते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप जिस भी विभाग है ना, विभाग जो भी है आपका, जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अच्छा कहने का मतलब कि ये बहुत चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम कहीं देखते हैं जावेद हबीब का अगर सलून वगैरह, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि खुद जावेद हबीब जो है वो कटिंग कर रहा है हमारा, या ऐसा भी नहीं है कि जावेद हबीब की जो कैंची है वो मतलब कि बाहर से, फॉरेन कंट्री से आती है। वो सिंपल वही कैंची यूज़ करता है जो और भी लोग सैलून में यूज़ करते हैं। लेकिन उसने अपना एक ब्रांड बना लिया है, उसने अपने काम को दिखा दिया है लोगों को, उसने अपना वैल्यू ऐड कर लिया है। देयरफॉर हम लोग इतने इतने रुपए खर्च करते हैं और उसके नाम पे अगर उसकी फ्रेंचाइजी कहीं भी रहती है तो हम कटिंग करवाते हैं। ये सब करते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग साड़ियाँ खरीदते हैं, तो कोई साड़ी जो है वो 2 हज़ार का भी पहनता है, कोई 10 हज़ार का भी पहनता है। लेकिन अगर 10 हज़ार या 25 हज़ार की साड़ी में एक सब्यसाची वाला जो लोगो है वो लग जाए तो उसकी क्या रेट रहेगी, आप खुद समझ सकते हैं कि उसने अपना वैल्यू ऐड कर लिया, क्योंकि लोग ना उस नाम पे जा रहे हैं। फैब्रिक वही है, सारा काम धाम वही है, लेकिन बस वो नाम उसमें लग गया तो उसकी जो मतलब उसका जो भी रेट है वो लाखों में चला गया। तो ये चीज़ होता है वैल्यू ऐड करना। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसको मन से कीजिए। मन से, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बहुत लोगों का हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, लेकिन अपने काम की अगर हम कद्र करते हैं, अपने आप की कद्र करेंगे ना, तो हम बहुत आगे जाएंगे। अगर हम ये सोचते हैं ना कि हमारा काम ऐसा है, हमें तो पैसे कभी हो ही नहीं पाएंगे, ये सोच हमारी बिल्कुल गलत है। पैसे आएंगे ज़रूर, पहले काम की कद्र तो करें। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुक्कू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को।
कुछ लोग कहते हैं ये चीज़ कि सोचने से क्या होता है। जैसे अगर हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम अच्छा करेंगे, हम ये काम करेंगे तो हमारे पास पैसे होंगे, हम ऐसे अपना अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, घर भी मैनेज कर लेंगे, अपना काम भी कर लेंगे और कुछ जो है अपने लिए मी टाइम भी रखेंगे। देखिए बहुत सारे काम रहते हैं, ये मैं समझ सकती हूँ कि एक खासकर एक महिला, मैं महिला नहीं बोलूँगी, पुरुष के ऊपर भी काम रहता है क्योंकि उनके ऊपर तो पूरे घर की जिम्मेदारी है। हाँ, महिलाएं मैनेज करती है अपने घर को, लेकिन पुरुष भी की भी तो भागीदारी होती ही है घर में। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सभी कुछ ना कुछ करते ही हैं और अच्छा करने की कोशिश सभी करते हैं। लेकिन अगर ये सोच है ना हमारी कि सोचने से कुछ नहीं होता है। अगर हम सोचते हैं कि हम पैसे वाले हो जाएंगे या हमारे पास पैसे हो जाएंगे, तो ये सोचने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ कहना है दोस्तों कि देखिए, अगर एक इमारत तैयार की जाती है, कोई भी बिल्डिंग तैयार होती है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग अपने आप तैयार हो जाती है। सबसे पहले उसका एक नक्शा बनाया जाता है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उन नक्शा को पास किया जाता है कि उस ब्लूप्रिंट में आपका जैसे अलग अलग बेडरूम, अलग बाथरूम, फिर आपका ये किचन, ये सारा कुछ पहले से मतलब तय किया रहता है कि इतने इतने स्पेस में हमें करना है। जब वो नक्शा पास हो जाता है उसके बाद ही बिल्डिंग का काम लगता है। सिमिलरली यही चीज़ है कि अगर हम अपनी सोच को रेडी रखेंगे और अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और हम जो काम कर रहे हैं उस काम में हमें और क्या निखारना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कमी है और उस चीज़ को हम सुधार के आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ अगर हम जान गए तो दोस्तों ये पक्का है कि हम भी पैसे बचा पाएंगे और हम भी अमीर हो पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि पैसे बचाने से केवल हमारे पास पैसे नहीं बढ़ते हैं, उसके लिए बहुत बहुत तरह के मतलब कि निवेश के अलग अलग साधन होते हैं। और मेरे पास कुछ कमेंट भी आए थे कि दीदी मुझे ये बताइए कि हम जो कम अमाउंट रहता है तो हम कहाँ पे निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कम अमाउंट है हमारे पास तो मैंने कहा भी था, उनको मैंने मतलब पर्सनली मैसेज भी कर दिया है, उनके कमेंट का रिप्लाई भी किया है मैंने कि आप SIP कर लीजिए। SIP में ऐसा नहीं है कि आपका कोई फिक्स अमाउंट होना चाहिए कि इतना ही रुपया, नहीं, आप अगर 500 रुपये, 1000 रुपये का भी SIP करते हैं ना तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। SIP कर लीजिए। आपके पास अगर कम पैसे जमा हो जाते हैं तो आप उन पैसों से कुछ भी गोल्ड का ले सकते हैं। देखिए, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। हर कोई पैसे बचा के, हमारे पास उतने पैसे नहीं हो पा रहे कि पैसे बचा के हम प्रॉपर्टी करें, तो हम यहाँ अपने पैसे लगाएंगे। लेकिन पैसे बचा के अगर हम घर में रखते हैं या अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो वो पैसे कभी बढ़ेंगे नहीं। इसलिए इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। साथ में दोस्तों ये भी एक चीज़ है कि सभी को 24 घंटे मिलते हैं। देखिए, हर इंसान को 24 घंटा मिलता है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे रेडी करता है, कितना वो 24 घंटे में काम करता है, कितना कुछ विचार करता है और कितना वो सो के अपना टाइम बर्बाद करता है। देखिए, अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि क्या सोना जरूरी नहीं? नहीं, सोना जरूरी है। एक प्रॉपर नींद अगर हम नहीं लेंगे तो हम फिर अगले दिन के लिए चार्ज कैसे होंगे? अगले दिन जो हमारा इतना काम है वो कौन करेगा? लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए अपना पूरा कम से कम 7 से 8 घंटा जो है वो बर्बाद कर देते हैं। कोई काम ही नहीं है, सारा काम मॉर्निंग में हो गया, सभी लोगों को अपने अपने जगह पे भेज दिए, अब करना ही क्या है, तो चलो हम ये काम करते हैं। ऐसे करके जो हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें पछतावा होगा कि हमने अपना बहुत समय ऐसे ही नष्ट कर दिया है। तो दोस्तों मुझे यही कहना है कि यूटिलाइज कीजिए अपने टाइम को, मैनेज कीजिए अपने पैसे को और ढेर सारे पैसे बचाइए और भविष्य में आपके पास बहुत पैसे हों, यही कामना मैं करती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।